निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो भारतीय मानक समय जीएमटी से प्लस 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर प्लस का साइन ध्यान रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो शिलोंग को कहते हैं। यह मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है तो किस राज्य का है? राजस्थान का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किस वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छवि राजावत थे। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा जिसे बोलते हैं के नाम से जाना जाता है वह अब है, तो वह अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे खुला नाला कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन से। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? किसके कहने पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर तक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था, अर्थात केंद्रीय कार्यालय इसका कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में 2 साल तक 1935 से 1937 तक कोलकाता में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो किस पहाड़ी को कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ऑप्शन डी। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स अर्थात रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है?
तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल्स, ऑप्शन नंबर सी। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल है। मूलभूत अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल हैं? तो यह भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग की अनुच्छेद की बात करें 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। यह वलित पर्वत है, हिमालय, ठीक है। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? हिंदू कुश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं? राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, अनुच्छेद 154 के तहत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? कौन सा राज्य कार्यपालिका का अंग है? राज्य कार्यपालिका का अंग कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल यह राज्य कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर अर्थात राज्यपाल को प्राप्त है। भारत के राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए निर्धारित आयु सीमा की? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बस यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? अगर किसी भी चीज़ में गति आ जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। जहाँ यम द्रव्यमान है उस वस्तु का और भी उसका वेग है और 1/2 ये कांस्टेंट है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, गवर्नर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन बी। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल कहते हैं, ऑप्शन ए। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन मुख्यमंत्री हैं? तो उनका नाम हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 है, लेकिन वर्तमान में 8,850 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी वाला इसका राइट आंसर है। यह हिमालय का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो ऑप्शन डी। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी की कमी के कारण पूछा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन डी। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर प्लाज्मा झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित श्रेणी है? वलित श्रेणी है न्यूनतम, तो इसका नवीनतम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो यह किसके हिस्से हैं? यह प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है दक्कन। दक्कन का पठार यह हिस्सा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? दक्कन के पठार में स्थित है। ऑप्शन ए। डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम राज्य का है। किसके द्वारा प्रचलित किया गया था यह पूछा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा प्रचलित स्टार्ट किया गया था, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुलीवेस डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, यह किस राज्य का है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का है।